आखिर होता क्या है सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड एक हमारे यांत्रिक ब्रेन की शक्ति है। दरअसल हम लोग जो सपने देखते हैं वो सपने हमें सबकॉन्शियस माइंड ही दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड काल्पनिक को रियल में दिखाने का काम करता है। इसकी शक्ति से हम बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और इसके प्रयोग से हम दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। निकोला टेस्ला एसी पावर, रिमोट कंट्रोल, इंडक्शन मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक ही बंदे ने इतने सारे इन्वेंशन कैसे कर लिए? निकोला टेस्ला का मानना था कि हर इन्वेंशन सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में ही जन्म लेता है। मतलब कि किसी भी चीज को बनाने से पहले टेस्ला अपने दिमाग में ही उस चीज को देख लेते थे। टेस्ला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो सब कुछ अचीव कर लिया जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे। हम अपने 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। मतलब कि आपकी कोई चॉइस है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे करवाना चाहता है। सबकॉन्शियस माइंड पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या खास बात है, आइए समझते हैं। बाकी सारे वीडियो में स्टेप बताए जाते हैं और हम सब तो अलग अलग है, तो एक ही स्टेप हमारे लिए कैसे ठीक होगा? और दूसरी बात, हमारा दिमाग रिप्रोग्राम हो भी रहा है कि नहीं, इस वीडियो को देख के आप खुद को टेस्ट भी कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। जैसे एक आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ होता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं गुना बड़ा और कहीं गुना पावरफुल होता है। और इसकी पावर का आइडिया हमें 3 बातों से आता है। पहली, ये बड़ा मेमोरी बैंक जैसा होता है जो हर चीज़ को परमानेंट स्टोर करता है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। और आपको शायद पता हो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें पेशेंट को टैबलेट के शेप वाली चॉकलेट दी गई और पेशेंट को बताया गया ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। तो बहुत बार क्या हुआ, वो पेशेंट रिकवर होने लगे। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर लेता है और इसे प्लासिबो कहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है अपने आइसबर्ग को समझना, अपने बिलीव्स को समझना, अपने डोपामिन को समझना। कुछ हाई स्टिमुलेटी एक्टिविटी होती है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। आप करते हो ना दिन भर स्क्रॉल, 2-2.5 GB डेटा ऐसी गुड़ा देते हो स्क्रॉल में ही। वेबसाइट देखना, मास्टरबेशन करना, गेम्स। और कुछ लो स्टिमुलेटी एक्टिविटी जैसे कि कुछ सीखना, ट्रेनिंग लेना, मीनिंगफुल बातें करना, अपने गोल्स के लिए कुछ काम करना। इनसे जल्दी डोपामिन रिलीज होता है और इनसे स्लो। तो हमारा दिमाग वही करना चाहेगा जिससे जल्दी प्लेजर मिलता है। इसी तरह इन चीज़ों का काम करने का मन करता है और इन चीज़ों का काम करने का मन नहीं करता। तीसरी चीज़ है माइंडफुलनेस। आप बाइक चला रहे हो और सामने से अचानक आके कोई कट मार दे तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और माइंडफुलनेस का एम ये होता है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को चेंज किया जाए, हमारे इमोशंस, थॉट्स के फ्लो को समझा जाए। हर धर्म, हर सभ्यता में एक चीज कॉमन होती है। सब कहते हैं शुक्र करना बहुत जरूरी होता है। हम सब अक्सर रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेन करने से क्या होता है, हम दुखी आत्मा बन रहे हैं और दुखी आत्मा एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकती। इसीलिए कुछ टाइम निकाल के दिन में एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला है। अगर फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो शुक्र मनाओ, मदर तो है, सर पे छत तो है। बहुत लोगों के पास तो घर रहने के लिए घर भी नहीं होता है। अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, मदर फादर कुछ भी नहीं है, तो शुक्र मनाओ, पूरी बॉडी तो है आपके पास। कई लोगों के पास तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी नहीं होते अपनी बॉडी के, हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है। तो आप ये सोचिए कि आपके पास क्या है और उसका शुक्र मनाइए। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं, अच्छी खासी अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे तब आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास भी मत आने दीजिए।